नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया की एक खास पेशकश। कुछ ही हफ्तों में पश्चिम बंगाल की जनता अपने भविष्य का फैसला करने के लिए वोट डालेगी, लेकिन राज्य की लाखों बच्चों के लिए उनका भविष्य पहले से ही तय कर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में कन्याश्री प्रकल्प जैसे मजबूत सामाजिक योजनाएं हैं जो अविवाहित लड़कियों को आर्थिक मदद देती हैं, पढ़ाई को बढ़ावा देती हैं और बाल विवाह के खिलाफ काम करती हैं। लेकिन इसके बावजूद एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि राज्य आज भी बाल संरक्षण के गंभीर संकट से जूझ रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 18 से 24 साल की उम्र की 40% से ज्यादा लड़कियों की शादी नाबालिग रहते ही हो जाती है। तो अगले आधे घंटे में हम 4 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से सीधे सवाल करेंगे कि पश्चिम बंगाल में बाल विवाह खत्म करने के लिए उनके ठोस प्लान्स क्या हैं, उनके चुनावी घोषणा पत्र में क्या वादे वो करते हैं और जमीनी स्तर पर जो वादे किए हैं वो हकीकत कैसे बनेंगे। और सबसे अहम सवाल ये कि पश्चिम बंगाल में की गई ये कोशिशें देश के बड़े लक्ष्य बाल विवाह मुक्त भारत को कैसे मजबूत करेंगी। तो हमारे साथ बेहद ही खास पैनल, टीएमसी से सोफिया खान है, कांग्रेस पार्टी से निखत अब्बास हैं, लेफ्ट के लीडर विवेक श्रीवास्तव और बीजेपी की शतरूप। आप सभी का स्वागत है इस खास चर्चा में। ये चर्चा इसलिए भी अहम है ये क्योंकि ये हमारे घरों से जुड़ती है, हमसे आपसे जुड़ती है। और शुरुआत आपसे करूंगी सोफिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में आपकी पार्टी के घोषणा पत्र में बाल विवाह जैसे गंभीर मुद्दों को कितनी जगह मिलेगी? नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य रहा है जहां से जितने भी सोशल रिफॉर्मर हैं, वो राजा राम मोहन रॉय हो, विवेकानंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, जिन्होंने समाज में एक बहुत ही सुधार लाने की चेष्टा, सिर्फ चेष्टा नहीं की बल्कि समाज में कुछ हद तक सुधार भी हुआ। हम सब जानते हैं कि जो कुप्रथा हमारे समाज में खासकर बच्चियों को लेकर जो चलती आ रही थी, वो सती प्रथा हो या बाल विवाह हो, जिसके ऊपर आज हम चर्चा भी करेंगे, वो एक कुप्रथा से हमारा पूरा देश जो है वो पीड़ित पहले ज्यादा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी बाल विवाह जो है वो चल रहा है। जहां तक बात पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की से, हम सब जानते हैं 2013 से ही कन्याश्री प्रकल्प 2011 में सत्ते पर आने के बाद दो साल बाद ही कन्याश्री प्रकल्प शुरू किया गया था, ताकि उसका एक मोटिव यही था कि बच्चियों को 1000 रुपए करके दिए जाएं और वन टाइम 25,000 रुपए मिलते हैं जब बच्चियां जो है क्लास 12 में होती हैं। जब वो कॉलेज में जाने के लिए कई बार देखा जाता है कि माँ बाप आर्थिक वजह से बच्चियों के ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं या बच्चियां आगे फ्यूचर में पढ़ नहीं पाती, उच्च विद्यालय तक नहीं पहुंच पाती। तो उसके लिए ममता बनर्जी जो है वो कन्याश्री प्रकल्प दे रही हैं और कम से कम 1 लाख लगभग 93 लाख करोड़ लड़कियों को मदद भी मिल चुकी है और लड़कियों का ड्रॉप आउट बहुत धड़ल्ले से कम हुआ है। बच्चियां आज पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो देखिए, लेफ्ट का ये मानना है कि ये सारे इश्यूज बड़े इंटीग्रेटेड हैं। विमेन, चाइल्ड, एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, ये एक इंटीग्रेटेड इशू है। एजुकेटेड मदर मीन्स अ स्ट्रॉन्गर फैमिली, अ बेटर एजुकेटेड फैमिली, और बच्चे भी ज़्यादा जागरूक होते हैं। लेफ्ट को टारगेट ही इसीलिए किया जाता था क्योंकि रूढ़िवादिता के खिलाफ रहे हैं। हमारा हर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, तो एवरीथिंग वाज वेरी प्रोग्रेसिव बिकॉज विमेन एम्पावरमेंट के लिए लेफ्ट हमेशा खड़ा रहा है। वी हैव ऑलवेज सेड दैट अ मेल एंड अ फीमेल आर वेरी इक्वल। इससे हमें बड़ा रिजेंटमेंट मिला गाँव में, बस्तियों में जहाँ पे एजुकेशन कम है, रिजेंटमेंट मिला। हमारे कैडर को कई बार तो घेर के मारा भी गया कि हाउ द हेल आर यू, आप आ रहे हैं यहाँ पे और क्यों आप इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, ये एक तरीके का रिबेलियन है। आप हमारे घर की महिलाओं की, लड़कियों को बागी बना रहे हैं। तो हमारी विमेन कैडर ने ये सारा जगह मिलेगी घोषणा पत्र में, आप कह रहे हैं? एब्सोल्युटली, इट हैज टू बी देयर। ये नहीं होगा तो हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। बंगाल एक है लेकिन हिंदुस्तान नहीं बढ़ेगा आगे। आपको देना पड़ेगा, वी हैव टू गिव इट। अगर 50% की आबादी तरक्की नहीं करेगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और पहला जो वुमेन रिजर्वेशन का बिल था वो भी सीपीआई की ही सांसद ने 90 के दशक में टेबल किया था, जिसको आने में आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर कितनी रिजेंटमेंट के बाद वो आया और आज महिलाओं को आरक्षण मिला। ये सारे इंटीग्रेटेड इश्यूज हैं। निगत, हमारी ये कोशिश है इस पहल के जरिए कि कहीं ना कहीं हम एक तरह से कमिटमेंट दें इस पूरे गंभीर मुद्दे को, जो एक चुनौती बनकर इस वक्त भी आज के युग में हमारे सामने खड़ा है। आप
ये कोई दौर नहीं है कि हम एक दूसरे को ब्लेम गेम करें, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि इस मुद्दे पर खासतौर से हम सब मिलकर चलें। तो चुनावों में क्या ये मुद्दे वाकई महिलाओं से जुड़े, बच्चियों से जुड़े मुद्दे हावी रहते हैं, दिमाग में, जहन में रहता है पॉलिटिकल पार्टीज के? सिकता, दैट इज अ वेरी पॉइंटफुल क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि आज हम कलेक्टिव थॉट दे चाइल्ड मैरिजेस पर। और सिर्फ चाइल्ड मैरिज के बारे में हम क्यों चर्चा करें? मुझे लगता है हम लिमिट कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात करनी चाहिए हमें कि किस प्रकार आज भी 2026 में भी इतने साल आजादी को हो गए, इतनी सारी डेवलपमेंट होने के बावजूद हमारी बच्चियां रेप पीड़िता होती हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर रेप होने के बाद भी जो केसेस दर्ज हो रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती है। हम देखते हैं कि आज भी जो लीडिंग पार्टी के नेता हैं उनके खिलाफ इस प्रकार के केस, रेप के केसेस होते हैं और वो बचकर कैसे नाक के नीचे से निकल जाते हैं, और जो रेप पीड़िताएं होती हैं उनकी या तो हत्या करा दी जाती है या फिर अबैंडन कर देता है सिस्टम। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, और ये सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं है। ये हर एक महिला जो हमारे देश में, आप, मैं, जो महिला देख रही है, जो नहीं देख रही है, सबकी बात है। ये एक कलेक्टिव रिफॉर्म है जो लाने की जरूरत है, और बड़ी दुख की बात है कि आज भी हमें इस पर चर्चा करनी पड़ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा बच्चियों के लिए काम करा है। पॉक्सो एक्ट लाने वाली कौन? कांग्रेस पार्टी। चाइल्ड मैरिज का प्रोहिबिशन एक्ट लाने वाली कौन? कांग्रेस पार्टी। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने लगातार महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काम करा है। तो देखिए, आप कह रही बदलाव ऊपर से होना चाहिए। शतरूपा, अब बारी आपकी है। चित्ता, पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि एनडीटीवी ने इतना अच्छा एक टॉपिक लाया है चर्चा के लिए। हाँ, हम इलेक्शन मुखी है और एकदम डायरेक्ट फाइट होगा तृणमूल और बीजेपी के बीच में, लेकिन मुद्दा उतना सिर्फ इलेक्शन का नहीं होना चाहिए। हमारा जहाँ जहाँ पे राज्य हम सेवा में है, मैंने हम जनता का सेवा में हमको नियुक्त किया गया है। आप देखिएगा, पहली बात यह है कि स्कूल में स्वच्छ भारत का स्कीम के अंदर गर्ल्स का, मैंने छोटा छोटा बच्चियों के लिए अलग सा टॉयलेट होने का हमारा पूरा नेशनल स्कीम है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में हार्डली है ही नहीं। ये एक बड़ी बात है कि स्कूल ड्रॉप आउट होता है तो घर में बैठ के लड़की क्या करेगा, उसका शादी करवा दो। आप हमारा महिला मोर्चा, नेशनल महिला मोर्चा के तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम ये है कि फ्री में सैनिटरी पैड देना होता है, हर एक राज्य में होता है, पश्चिम बंगाल में नहीं होता है। ये एक बहुत प्रैक्टिकल इशू है। मिड डे मील बच्चों को मिलता भी नहीं है। कानून है लेकिन कानून का एग्जीक्यूशन कम होता है। कानून सब है, बहुत सुंदर बीएनएस बना है, भारतीय न्याय संहिता बना है, वो जो कि आईपीसी के मॉडिफिकेशन है, लेकिन कानून के ऊपर हाँ सामाजिक सेंसिटिविटी, मैंने सोशल सेंसिटिविटी तो लाना ही पड़ेगा और भी ज्यादा लाना पड़ेगा, और जो माइनॉरिटी जो है उन लोगों को और ज्यादा मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, क्योंकि उनका एजुकेशन में और थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और एजुकेशन मतलब सिर्फ चिल्ड्रन का नहीं, जैसे विवेक जी कह रहे थे कि इट नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड। पहले तो ये है कि शिक्षा के अंदर जरूर, शिक्षा सिर्फ नॉट ओनली द सिलेबस, मैं जो बोल रही हूँ स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि बच्चियों के लिए भी स्कूल के अंदर। चलिए, आप कह रही शिक्षा में इंटरवेंशन जरूरी है। जी विवेक, आपका मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल जो इन्होंने बोला, जो इन्होंने पॉइंट्स रेज करे, वी शुड एग्री विद दैट, लेकिन देयर आर 2 और 3 मोर जो डिफिकल्टीज जो हमारी महिला फेडरेशंस ने फील करी ग्राउंड लेवल पर। अब आप गांव में, रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज की बात करें, जो कि मेजॉरिटी है, हर जगह तो कलकत्ता नहीं है, अब वहां पे सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है। स्कूल में आना, स्कूल से जाना, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको ज्यादा आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं थानों को ग्राउंड लेवल पे दे हैव टू बी बिकम मोर। इसका मैं समझू जो आप कह रहे हैं, सुरक्षा आप अगर बच्चियों को देंगे तो माँ बाप को ये डर नहीं होगा कि हम अपनी जिम्मेदारी से जल्द पल्ला झाड़ें और शादी कर दें और कम उम्र में शादी कर दें। जो पॉलिटिकल सिनेरियोज चल रहे हैं हमारे मुल्क में इस वक्त, खासकर बंगाल में भी हम देखते हैं उस चीज को, तो उसमें सेफ्टी ऑफ द स्कूल गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, कमिंग फ्रॉम स्कूल बहुत बड़ा इशू है। गांव के अंदर एक कमजोर गरीब आदमी अगर वो अपनी लड़की को हिम्मत करके स्कूल भेजता भी है तो उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए कि एक सुरक्षा का इशू है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है महिलाओं को चुप कर देना, महिलाओं की आवाज को दबा देना, ये तो सरकारी जो एजेंसीज हैं, पार्टीज हैं, जो एजेंसीज को मदद के लिए आना चाहिए वो सब तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम एट हैंड है, उसमें सब जो मैं
और मैं कह रही हूँ, मैं तो राज्यों किस की लेवल पे पार्टियों कह रही हूँ, इंटरवेंशन वो हो, अपनी किस आंखों स्तर पे हो पट्टियां और कहां से हो? बांध कर बैठे, जैसे मैंने कहा टॉप टू डाउन। मैं यहाँ सोफिया को लाना चाहूंगी। सोफिया, गरीबी, सीजनल माइग्रेशन जो होता है अंदरूनी इलाकों से, आर्थिक असुरक्षा की वजह से कई परिवार के बच्चों को जल्द शादी उनकी कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति को बदलने के लिए राज्य सरकार क्या ठोस कदम उठा सकती है ताकि परिवारों को एक बेहतर ऑप्शंस मिल सके और ये संदेश साफ भी जाए कि बाल विवाह अपराध है, आप ये नहीं कर सकते? 2013 से ही कन्याश्री प्रकल्प जो है सारी बच्चियों को मिल रहा है, ड्रॉप आउट रेट्स कम हुए हैं। आज जो लड़कियां बच्चियां जो गायब हो रही है, और जहां तक कलकत्ता की बात है, मैं बता दूं कि एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से चौथी बार कोलकाता इज द सेफेस्ट। अभी भी जो पश्चिम बंगाल है उसमें कंपैरेटिवली अभी भी पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं। खासकर दिल्ली की बात करें तो दिल दहल जाता है। आज हमारी बच्चियां दिल्ली में जाती हैं, यूपीएससी या कई तैयारियों के लिए जाती हैं, पढ़ने के लिए जाती हैं, नौकरी के लिए जाती हैं, लेकिन रातों रात वो गायब हो जा रही हैं। देखिए, राजनीति से अगर हटके हम बात करें तो सोशल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लोगों में जो सामाजिक बदलाव, जिस तरीके से मैंने अभी नाम लिया कि बंगाल में कई संग्राम और सोशल रिफॉर्मर ने जन्म लिया था, उस तरीके से मुझे लगता है कि आज शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। शिक्षित अगर हमारा समाज होगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो है वो मिट जाएंगी। खासकर माएँ, अगर वुमेन ज्यादा शिक्षित होंगी तो देखिए सारा रूट कॉज तो घर से शुरू होता है। अगर घर में महिला शिक्षित है तो ऑब्वियसली एक शिक्षित महिला जो है अपने पूरे परिवार, अपने पूरे समाज को बदल सकती है। तो मुझे लगता है कि राजनीति, और जहां तक वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, दीदी के मैनिफेस्टो में हमेशा से ही औरतें ज्यादा हमेशा से ही उनको प्रायोरिटी दिया है। बड़ी खुशी की बात है कि सारे पैनलिस्ट ये मानते हैं कि जागरूकता और शिक्षा, खासतौर से बच्चियों की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, इसके रोकथाम के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। शतरूपा जी, सीधा सवाल आपसे यही है, हम ये जानना चाहते हैं आपकी राय में बाल विवाह रोकने में कानून और अदालतों की ऐसे में क्या भूमिका हो सकती है? पहली बात यह है कि आपका प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं थोड़ा सा 3 बातें कहना चाहती हूँ। विवेक जी ने एकदम सही कहा है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे है ही नहीं। तो पहले बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं बच्ची जो है वो ट्यूशन के लिए जाते हैं तो भी रेप होते हैं, और इसके लिए हमारा राज्य सरकार कुछ कहते भी नहीं है। और बाकी ये हमारा मुद्दा मेनली बहुत पहले से एक केंद्रीय प्रकल्प है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में लागू ही नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। बाकी बात, थर्ड बात यह है कि एनसीआरबी का डेटा के बारे में बहुत बार हमको सुनना पड़ता है। अगर रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होगा तो थाना में रिपोर्ट नहीं होगा, थाना रजिस्ट्रेशन एनसीआरबी में रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। देखिए, इंटरवेंशन एकदम सीधे तरीके से मैंने पहले भी बताया था, लॉ है, लॉ बहुत सुंदर है, लेकिन लॉ एग्जीक्यूट करने का जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एविडेंस नहीं मिलती। एविडेंस लूटा, एकदम छुपा जाता है, लूटा जाता है। और मैनिफेस्टो हमारा है, तैयार भी है, और हम लॉन्च भी करने वाले हैं जब समय आएगा। मैनिफेस्टो में चिल्ड्रन सेफ्टी, ट्रैफिकिंग और महिलाओं के सोशल सिचुएशन इन टोटल इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिज के एकदम खास मुद्दे हैं। उसमें बहुत सारे इश्यूज डिटेल में अभी तक लॉन्च जब तक नहीं होगा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन ये एक बहुत सीरियस कंसिडरेशन है। विमेन सेफ्टी, विमेन्स एजुकेशन, विमेन को मेन स्ट्रीम में लाना, और खास करके मैं अपना बारे में थोड़ा बता दूं, मालदा में मैं हाल ही में गई थी जहाँ पे विमेन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होता है। आप विश्वास नहीं करोगे, हाईवे है जहाँ पे बस स्टैंड है, मैंने हाईवे का बस स्टैंड में जहाँ पे रोशनी थोड़ा सा होना चाहिए, जानबूझ के वहाँ पे रोशनी होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि दीज आर दी एक्सेस पॉइंट्स जहाँ पे महिलाओं को तस्करी किया जाता है। बच्ची लोगों को शादी के नाम पे किडनैप करके और सुंदर सुनहरा सपना दिखा के लेके जाता है। और हाल ही में शायद आप देखेंगे बहुत सारे इतना क्राइम है। ये सब रोकने के लिए वी कम बैक टू स्क्वायर वन, लॉ एंड ऑर्डर। पहली बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरा खींच के सीधा करना पड़ेगा जब सरकार बदलेगा। और दूसरी बात यह है कि मैं जो कह रही पहले सेक्शन में मैं कह चुकी हूँ ऑलरेडी कि स्कूल में सिर्फ शिक्षा देना, माने पुथिगत शिक्षा देना, किताब पढ़ो घर चले जाओ, उससे भी ज्यादा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि टॉयलेट जो एक बेसिक नेसेसिटी है गर्ल्स को,
वहां पे गर्ल्स का अलग सा टॉयलेट बनाना पड़ेगा, जो कि स्वच्छ भारत का केंद्रीय सरकार का बहुत पुराना प्रकल्प है, ये बनाना पड़ेगा। और तो रहा बात की महिला मोर्चा की तरफ से, नेशनल महिला मोर्चा की तरफ से सैनिटरी पैड्स का वेंडिंग मशीन है, जाके लड़की को शर्म ना आए वो मांगेगा। फिर ये सब बेसिक फैसिलिटीज जो 14 साल का बाद एक लड़की को चाहिए होता है, वो सब स्कूल में डालना पड़ेगा। ये सेंसिटिविटी हमको बदलना पड़ेगा। तो सरकार नहीं बदलेगा तो किसी को कोई तो बदलाव के लिए जरूरी है कि जागरूकता और शिक्षा में भी बदलाव आए। जो सुरक्षा की बात विवेक हम शुरुआत से कर रहे हैं और आपके लिए एक मुख्य मुद्दा रहा है, किस तरह से अदालत और सख्त कानून एक डेटरेंट हो सकते हैं इस पूरे मामले के लिए। एब्सोल्युटली, और बहुत सारे कानून हैं भी और बहुत सारे कानून आगे आएंगे भी, दैट इज वन पार्ट। तो इसको देखिए, जो प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एनडीटीवी पे, इसके दो पक्ष हैं। एक तो हो गया लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी का इशू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेकंड इज क्या वो मोटिवेशन फैमिली में है, क्या वो मोटिवेशन उस बच्चे में है कि मुझे आगे पढ़ना है, क्या वो मोटिवेशन उस फैमिली में है कि जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एज अ कम्युनिस्ट और एज अ मार्क्सिस्ट, जो हम कम्युनिस्ट पार्टी में सीखते हैं कि जिस तरीके से पूंजी का फ्लो एक परिवार में होता है, समाज में होता है, देश में होता है, उसी तरीके से उसका कल्चर और इथॉस डेवलप होते हैं। तो अगर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन से ज्यादा जोड़ें, रिजर्वेशन इन जॉब्स, रिजर्वेशन इन कॉलेजेस जोड़ें, फैमिली को इंसेंटिवाइज करें। आपने पढ़ाया बच्चे को, 18 साल तक पढ़ाया, वी विल गिव यू इंसेंटिव। आपने और ज्यादा पढ़ाया, वी विल गिव यू मोर इंसेंटिव, मोर स्कॉलरशिप्स, मोर फ्री एजुकेशन। तो मेरे ख्याल से आप फाइनेंशियल, क्योंकि देखिए चाइल्ड लेबर और ये जो चाइल्ड मैरिज है, ये उन परिवारों में ज्यादा होता है जहां पे आपका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत खराब है। अगर आप एक और, इसीलिए बच्चे को काम करने के लिए भेजते हैं कि साहब 4 बच्चे हैं, ये भी जाएंगे, कुछ कमाएंगे तो घर में लेके आएंगे। अगर आप किसी तरीके से उस इकोनॉमिक इशू को हैंडल कर लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लड़कियां पढ़ेंगी और परिवार को भी लगेगा पढ़ाओ भाई, फायदा है इसमें, हमारी रोटी पानी चल रही है। बिल्कुल, हम ये बहुत ही अहम बहस को जारी रखने वाले, ये चर्चा हम जारी रखने वाले हैं, क्योंकि ये मुद्दा हमसे आपसे जुड़ता है। चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया की ये पहल है ये, और इस चर्चा में हम लौट रहे हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। हम लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के। This event is, focusing on child safety, and there's a special focus on AI. So AI is both an enabler and a protector. It's very easy to create explicit content these days using AI, and I think there's a lot of discussion on how to protect that and stop that. The speed at which the harm is created, any incident that happens, we need to escalate it fast, because there is underlying trauma which is there in the victims or survivors. Until and unless you know the implications in terms of the ethical and the moral values of any technology, you cannot have it when at an education platform. So ethical and morality of AI is to be essentially integrated whenever we are talking of AI. मैं स्कूटर को चार्ज करने के लिए अंदर लेके जा रहा हूँ। ई-बूटर की चार्जिंग सिंपल है। VX2 बदलते इंडिया का स्कूटर ई-बूटर। आप देख रहे हैं बाल विवाह मुक्त भारत पर हमारी ये खास चर्चा। इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। हमारा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सोफिया, मैं आपके पास इस अगले सवाल को लेकर आना चाहूंगी। पूरे देश के लिए बाल विवाह मुक्त भारत के लक्ष्य में योगदान देते हुए पश्चिम बंगाल, सीधा सवाल ये है कि किस तरह से एक मॉडल राज्य बन सकता है अगर कोशिश हुई तो। एज अ वुमेन मुझे लगता है कि महिलाओं की जो शिक्षा है उस पर जोर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पहल ममता बनर्जी ने 2013 से ही किया है कन्याश्री देकर, तो बच्चों के एनकरेजमेंट के लिए ममता बनर्जी बहुत काम कर रही हैं। और ये सिर्फ चुनावी दावा नहीं है, चुनावी वादा नहीं है, बल्कि ये 2013 से ही चला आ रहा है, जिसके लिए यूनेस्को से स्वीकृति भी मिली है। जहां तक बात समाज की है, मैं भी एक शिक्षिका भी हूं, तो मुझे लगता है कि समाज में सुधार करने के लिए पार्टी से हटकर हम सबको एक साथ मिलकर इसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि ब्लेम गेम तू मैं करने से कोई फायदा नहीं है। समाज अगर सुधारना होगा तो मुझे लगता है सारे
पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर कम से कम समाज के लिए काम करना होगा, समाज के लिए सोचना होगा, ना कि मैंने क्या किया, तुमने क्या किया वगैरह वगैरह करने से कुछ नहीं होने वाला है। बातें सिर्फ बातें रह जाएंगी, डिबेट होता रह जाएगा, लेकिन समाज नहीं सुधरेगा। तो मुझे लगता है एज अ वुमेन, महिला होने के नाते हमें कम से कम कुछ विचारधाराओं में हमें साथ होना होगा। सिकता, जैसे हम सोशल चेंज और अवेयरनेस की बात करते हैं, मुझे लगता है इसमें ऐड ऑन करना चाहिए पॉलिटिकल व्यू, रिगार्डलेस ऑफ विच एवर पार्टी, रिगार्डलेस ऑफ विच एवर नेशनल और एनी स्टेट पार्टी, हमें ये सोचना चाहिए कि पॉलिटिकल विल है या नहीं है। चाइल्ड मैरिज की जब हम बात करते हैं तो इट इज नॉट लिमिटेड जस्ट टू अ गर्ल, इट इज ऑल्सो वी हैव टू लुक एट अ ब्रॉडर पिक्चर कि एक बच्चा, एक लड़का जो है वो भी तो चाइल्ड मैरिज का शिकार हो रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, ये एक समाज की बात है, जिस समाज इसको कल्चरल वैल्यू का चोल्हा उड़ाया हुआ है, हमें उसको ठीक करना है, और वो सिकता बिना पॉलिटिकल विल के और कलेक्टिव एफर्ट के नहीं हो पाए। पहले तो सरकार बदलना पड़ेगा, एक और सेंसिटिव और मैच्योर सरकार लाना पड़ेगा। ये जो शिक्षा, सुरक्षा, समृद्धि की बात है, वहां से पश्चिम बंगाल का महिलाएं वंचित है, वो चेंज करना पड़ेगा, सरकार बदलना पड़ेगा। ये सब बातें होने से ना मैंने ये एकदम पूरा निखर के आता है कि आप लोगों का सेंसिटिविटी नहीं है, महिला का दर्द आप नहीं समझते हैं, और महिला का मन, महिला का सम्मान 500 रुपया का बिकाऊ नहीं है। ये सरकार को समझना पड़ेगा। देखिए, ये सबकी प्रॉब्लम है, व्हाटएवर बी द पार्टी। और मेरा सिर्फ एक ये सजेशन एक और है, अपार्ट फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर जो हमने अभी डिस्कस किया, इसमें फिर हमने एक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को डिस्कस किया, कई चीज़ें सभी लोगों ने यहाँ पे रखी। एक और चीज़ है इसमें मीडिया का रोल, ये बड़ा ज़रूरी है। और कोई भी सरकार जो सत्ता में किसी भी राज्य में आए, चाहे वेस्ट बंगाल या समवेयर एल्स, आप अपना मीडिया अवेयरनेस का बजट बढ़ाइए। हम देखते हैं अखबार के ऊपर एड्स आते हैं अलग अलग पार्टियों के, हमारी पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने ये किया, बट वी हैव हीरोज लाइक किरण बेदी। अभी जो हमारी पायलट्स थी जिनको कवर किया गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये वो रोल मॉडल महिलाएं हैं। इनके ऊपर फोकस करके मीडिया प्रोग्राम्स, मीडिया बजटिंग अगर करी जाए तो ज्यादा अवेयरनेस ग्राउंड लेवल पे फैलेगी। और जो लड़कियां जो इसको देख रही हैं, दे विल फील दैट यस, हम भी इनकी तरह बन सकते हैं। तो मीडिया के बजट को बढ़ाइए इन अवेयरनेस प्रोग्राम में, व्हाटएवर बी द पार्टी, व्हाटएवर बी द गवर्नमेंट। और जो लेडीज हैं जिन्होंने अचीवमेंट्स करी हैं इस मुल्क में और कॉन्ट्रीब्यूट करा है, उनके बारे में ज्यादा लिखें, ज्यादा पढ़ें, ज्यादा दिखाएं, ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं। तो इस चर्चा का निचोड़ यही है कि बाल विवाह मुक्त भारत के लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी आइडियोलॉजीज को पीछे छोड़ इस बड़े मुद्दे के लिए, इस बड़े अपराध के खिलाफ साथ आने को तैयार हैं। आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी प्रतिबद्धता लगातार बनी हुई है। आप भी जुड़िए इस पहल से। नमस्कार, NDTV इंडिया में खबरों का सिलसिला जारी है।